एक क्षण में परीक्षा हो जाती है। जैसे एक बार ठोकने से पता चल जाता है कि गगरी पक्की है कि कच्ची। चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि चावल बना है कि भात बना है कि नहीं बना। वैसे भगवान आप भक्त के सामने एक दाना फेंकते हैं चुनौती, और इसी में पता चल जाता है कि कौन भक्त है और कौन नहीं है। इसलिए मैं कहां जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। तो तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, हमारा तो जो कुछ भी है वो भगवान से है। इसलिए शिव जी दूर होके भी भगवान से, शिव जी कहाँ है, सती नजदीक आ गई, पर न भगवान का प्रेम नहीं बढ़ा, न भगवान का स्वरूप की भगवत्ता उनको दिखी। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि नजर आएगी। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा, जैसा पानी होगा वैसा वाणी होगा, जैसी संगत होगी वैसी रंगर होगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। इसलिए दृष्टि पवित्र नहीं है, पवित्र आंखों को भगवान का दर्शन होता है। अब तुम्हारी आंखें पवित्र नहीं है तो कैसे दर्शन होगा? क्योंकि तुम्हारी आंखों से आंसू तो गिरता है, पर भगवान के दर्शन के लिए नहीं गिरता। किसके लिए गिरता है? अपनी जरूरतों के लिए गिरता है, अपने दुखों के लिए गिरता है, अपनी समस्याओं के लिए गिरता है। तो भगवान भी कहते हैं ये तो आ गया अपनी जरूरत के लिए, पर मुझको जो मेरी जरूरत के लायक है उसकी जरूरत है। नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो सब लोग पहुंच जाते हैं नौकरी लेने, पर बताओ सबको मिलती है? सबको नौकरी मिलती है? नहीं। जो लायक होता है, पात्र होता है, जो कसौटी नौकरी देने वाले ने रखा है, जो उस कसौटी को पूरा करता है उसको नौकरी मिलती है। तो भगवान का दर्शन भक्त को होता है। इसलिए ऐसे बहुत तेरे महापुरुष आपको दिखे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो बहुत विद्वान नहीं थे, बहुत ज्ञानी नहीं थे, पर भगवान का दर्शन उनको हो गया। अब एक सत्य घटना बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक चरवाहा रोज गायों को ले जाता था चराने के लिए। तो एक नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए जब पशुओं को हाथ में ले जा रहा था, तो वहां एक महात्मा बैठे हुए थे, पूजा वूजा कर रहे थे। तो कभी आंख करते, श्वास खींचते, तो चरवाहे के मन में जिज्ञासा जगी, भाव जगा। क्या चरवाहे के मन में क्या जगा? भाव जगा। ये हम है कि हमारा जीवन गाय बैल के पीछे निकल रहा है। अब बताओ ना एक महात्मा जी तो बैठ गया, कहा जब आंख खोलेंगे ना तो इनसे पूछेंगे कि क्या क्या रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद बाबा का पूजा पूरा हो गया, तो उसने पूछा कि अरे गुरु जी क्या कर रहे थे? अरे भाई जिंदगी भर गाय भैंस चरौला तुमका जन्म क्या करते हैं? हाँ बाबा बताइए क्या कर रहे थे? कहा भगवान का दर्शन, भगवान की पूजा कर रहे थे। कहा पूजा मतलब भगवान दिखे लगे? कहा हाँ। तो कहा कुछ कहना भी पड़ता है? कुछ नहीं कहना पड़ता, केवल भगवान भगवान कहो और जैसे कर रहे हो वैसे करो। आधा अधूरा ज्ञान लिया वो, पर ये जान सुन लिया था कि भगवान भगवान करो। तो बाबा तो कह के चले गए, गाय भैंस छोड़ दिया वही, गंगा जी के किनारे ही बैठ गया आंख बंद करके। कहा कि आज हम परखिए कि भगवान दिखे लगे ना दिखे। आंख बंद किया ऐसे, अब कान बंद किया और नाक भी बंद कर लिया।
अब थोड़ी देर में दम घुटने लगा, कहे निकल जा बाकी अगर होई है तब देखी के रहो, कैसे कि यही विधि से उनसे भगवान दिखे। बाबा जी को इसी विधि से भगवान दिखे हैं। अब उसका दम घुटने लगा कि अब प्राण निकल ही जाएगा, तो भगवान ने कहा कि भाई अब इसकी जान बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये इस चक्कर में जान दे देगा। तो भगवान दौड़ के आए, कहा अरे आप दोनों का बट बट हटा के सो, जबले भगवान आई है ना तो ले आंख खोले वाले कहा चल जा भले भले। अरे हम भगवान तू तो हमारे नियर बतिया होता है, भगवान कहां बा बाहर बोलिया तो हमारे नियर लागे, तुम्हारी बोली तो हमारे जैसी है। कहा रे हम तुम्हारे जैसे ना भगवान बोलते हैं। कहा ना, कहा तो आंख खोल लो। तो कहा कि खोलो खोलो, हम जानते नहीं सुन ले बानी भगवान का चार को हाथ खोला, कहा खोल खोल के देख, तो जल्दी से भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, खड़े हो गए। भगवान का चरण पकड़ के रोने लगे। कहा प्रभु हमारा इतना जीवन निकल गया, आज 77 वर्ष की उम्र हो गई, अगर हम जानते कि इतना आसान है भगवान का दर्शन करना तो कई लाख दबा दिए होते और कहीं दर्शन कर लिए होते। तो भगवान ने कहा कि सुनो, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। तो कहा कि ठीक है नहीं बताएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गया, कहा कि ठीक है हम नहीं बताएंगे, पर एक बात ध्यान से सुनिए, जब हम नाक दबाएंगे तब आना पड़ेगा। क्या? जब नाक दबाएंगे तब आना पड़ेगा, तब तो नहीं बताएंगे। अगर ये वचन नहीं देंगे कि नाक दबाने पर नहीं आएंगे तब तो हम बता देंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, पर अकेले में नाक दबाना, सबके सामने नाक मत दबाना, जब अकेले होना तब नाक दबाना। कहा ठीक है। अब वो इतना प्रसन्न हो गया कि क्या कहे, भागा गया, खोज के गांव में गुरुजी के पास पहुंच गया। अरे गुरुजी धन्य धन्य धन्य, आप न मिले होते न भगवान का दर्शन होता। तो बाबा तो अपना गला छुड़ाने के लिए उसको कह दिया, चलो ठीक है। अरे गजब भगवान का चार माला तो भगवान का ऐसा चमक रहा था ना गुरुजी, कौना भगवान को चर्चा करता। तो कहे कि ऐसा करो, कैसा माना? कहा कि वही जो आप बताए थे ना, भगवान का के नगरिया बंद कर दिया, बंद कर दिया तो लगा कि ससिया रुक जाएगी। बाकी ससिया आखिर जैसे बकरी पे भी आने लगती है वैसे भी आने लगे। अरे आखिया खोल तो हम भगवान हैं, तू तो हमारे जैसे बोले तो तू कैसे भगवान है? हम जानते हैं भगवान का चार को जगह, आँख खोल के देखो तो चारे वाले हैं, चार ही वही वाले। तो खोली तो सचमुच खड़ा था। बाकी एक बात है गुरुजी, तू कहे हैं कि किसी से बताना मत, आपसे इसलिए बता दिया कि आपकी कृपा से भगवान का दर्शन हुआ हमारे गुरुजी। गुरुजी के मन में थोड़ा डाउट हुआ, तो कहा कि ऐसा करना ना कि हमको तुम्हारी बात पर संशय हो रहा है, सही नहीं लग रहा है। इतना आसानी से थोड़ी ना भगवान मिल जाएंगे। देखते नहीं हम आज तक रियाज कर रहे हैं, आज तक रियाज कर रहे हैं। कहा रे गुरुजी आपकी कृपा थी तब न मिल गए। मास्टर जना लड़का के पढ़ावेला उहे न टाप करेला। मैं कहां जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार ये चमक ये दमक फूलमन सब कुछ सरकार मैं कहां जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तेरे प्रीत में रोवत है नैना, मैं तो भूल गई सब सुख चैना। मेरी नस नस में है प्रीत तेरी, जीवन से
श्रृंगार तुमसे, ये चमन ये दमन फूलन सब कुछ सरकार से। गुरु जी ने कहा ऐसा करना कि चलो गंगा हम ठीक जाते हैं, तुम नाक जाओ देखे तो आते हैं। कहा आएंगे नहीं गुरु जी, आपने जब मंत्र दे दिया, मंत्र जान गए, जब बीन बजाना सपेरा जान गया तो जैसे बीन बजाएगा तो साफ होगा तो आई जाएगा। अब गुरु जी की बात मान के वो गंगा जी चला, गंगा जी के किनारे जाके बैठ गए, आसन लगा आंख बंद किया और नाक पकड़ के दबाया कि इसका सांस रुक गई। भगवान 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 भगवान। अब करते करते क्या हुआ, सांस उखड़ने लगी। भगवान अरे अभी तो भेंट हुआ था, सुबह फिर क्यों आ गए? बात ऐसा है कि अब आपका दर्शन हुआ तो चले गए गुरु जी को प्रणाम करने। गुरु जी आप धन्य हैं, आपकी कृपा से भगवान का दर्शन हो गया। हमने तो हमारा जिंदगी गाय भैंस के पीछे निकल जाती। तो गुरु जी मानने को तैयारी नहीं है। ठेड़वा के पीछे खड़े, ठेड़वा के पीछे खड़े हैं। तो भगवान तो सामने खड़े हैं, पर भगवान को देखने वाली आंख जब भगवान अपनी दृष्टि देंगे तो दिखेगा, उससे तो बात हो रही है, पर गुरु जी को कुछ नहीं। कौन ठेड़वा वो मस्त देखा। अच्छा भगवान मुस्कुराए, अब तो तुम्हारे गुरु जी देख लिए होंगे, अब चले। हाँ हाँ बस इतने काम रह जाएगा। तो ये पहुंच गया, फिर देखला गुरु जी भगवान कितना सुंदर है। गुरु जी ने जितना गुस्सा था ना, जितना खींच था, हम कथा छोड़ के दक्षिणा छोड़ के पगला का चक्कर। कहाँ भगवान है वहां? तुम ऐसे कोई नहीं था, तुम ऐसे हवा में बात कर रहे थे। अरे कसम गुरु नहीं देखे। हम कहे कि हमारे गुरु पेड़वा के पास आए, वहां से उसी को दिखाने के लिए तो मुस्कुरा रहे। तो कहा कि झूठा, झूठ बोल के हमको ले आया। इतना जब कहा कि तू झूठा, जैसे तू झूठा है वैसे भगवान भी झूठ बोलवा रहा है, तो भगवान के बारे में बोल के कहा ना 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 झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरु जी, भगवान सच में दिखे हैं। कहा दिखे तब को दिखाओ। अब वो भक्त रोने लगा। इस बार नाक दबाए तो भगवान नहीं आए, दम खड़ने लगे, नाक दबाया, बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो हाथ छूट गया। थोड़ी देर बाद फिर चेतना लौटी, तो चेतना लौटी तो गुरुजी वहीं खड़े थे, पानी का छींटा मार करके उसको कहा नाक दबा के मर जाएगा, भगवान ये तेरे नाम मिलेगा। भगवान ऐसे नहीं मिलते। कहा ये तो हम करते थे, भगवान भगवान का के नाक दबा देते थे, भगवान दिख जाते थे। अब वो लगा रोने, हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ हरिया जाओ प्रभु आ जाओ को तरस दिखला है, उसको गुरु जी मानने को तैयार नहीं।
प्रभु मेरी लाज बचा मेरी लाज बचा जाओ प्रभु मेरी लाज बचा मेरी लाज बचा जाओ हरिया हरिया जब कहा तो भगवान प्रकट हो गए, पर इस बार भी प्रकट हुए तो उसी को दिखे। तो जब उसको दिखे तो कहा देख लिए गुरुजी, देखिए क्या भगवान जी खड़े हैं। तो कहे देखो अगर यही जो बनाना था तो तुम हमको क्यों लाए? अगर हैं तो दिखाओ हमको भी। तो अब उसने प्रार्थना किया कि गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी की आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हारे गुरुजी प्रेम नहीं करते क्या? और जो निश्चल हृदय से हमको प्रेम करता है मैं उससे एक क्षण भी दूर नहीं रहता। पर लोग तुम्हारे कहने से मैं आज इस पर्दे को हटा रहा हूं। और फिर भगवान ने गुरुदेव के आंखों में पड़े हुए भ्रम के पर्दे को हटाया और अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। बोलिए भगत भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब समझ में आया भगवान का दर्शन उन्हीं आंखों को होता है जिन आंखों में प्रेम बसा हो। उसी चित्त में भगवान के प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, या उसी चित्त में भगवान बसते हैं जहाँ भगवान को देखने की, भगवान को सुनने की, भगवान को महसूस करने की टीस उठती। कल हमने कहा था कि नैन न तड़पे जब तलक, बहे न जब तक नीर, और चित्त बिना व्याकुल भय कहाँ मिटेगी।